नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। महबूबा की एक ट्वीट को लेकर जम्मू में हंगामा शुरू और अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने में बहुत कम समय रह गया। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सतीश जी, दो खबरें हैं आज। सबसे पहले एक ट्वीट जो है महबूबा मुफ्ती जो पूर्व सीएम है जी, उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा में एक मस्जिद में सेना के जवानों ने श्री राम के नारे लगवाए, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगवाए। ये उन्होंने एक आरोप लगाया सेना के ऊपर, सेना के जवानों के ऊपर। उसको लेके बहुत रोष है जम्मू में। और जम्मू में एक बोध राज नामक एक आदमी है, उन्होंने उनके विरुद्ध एक कंप्लेंट भी नवाबाग थाना जो है वहाँ दर्ज करवाई है। मतलब बार बार ये बात सामने आती है, बिना पुष्टि के, बिना किसी चीज़ के सेना के ऊपर आक्रमण किया जाता है। जबकि हमारी दूसरी खबर जो साथ है कि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और इस वक्त जो है ये एक बवाल खड़ा करने वाली बात सामने आ रही है। जानबूझकर जम्मू में भी ये चीज़ पैदा की जाए और कश्मीर में भी ये कहा जाए कि मस्जिद के अंदर घुस के जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। बस ये एक जैसे बिल्कुल सोची समझी एक साजिश दिखती है कि यात्रा में किसी ना किसी तरह से विघन डाला जाए, यात्रा को रोका जा सके, जैसा कि इनकी हमेशा मर्जी रही है। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का सवाल रहा है, उन्होंने कभी नहीं यात्रा को वेलकम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हम बात करते हैं, उन्होंने हमेशा वेलकम किया यात्रा को, लेकिन इस वक्त इन्होंने जो ट्वीट किया है उसको लेके आज जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये खबर 3 से 4 दिन पुरानी है और इसमें कहा भी गया था कि पुलवामा की मस्जिद में सुरक्षा बलों ने घुसकर वहाँ कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाए हुआ है। देखिए, ये शुरू से रहा है, ये एक सोच है कश्मीर केंद्रित नेताओं की कि वो सुरक्षा बलों से अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं और उन पे इस तरह के आरोप भी लगाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती को उनके कार्यकर्ताओं ने किसी ने फीडबैक दिया हो, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है। इस पे ट्वीट करने से पहले या बयान देने से पहले हम समझते हैं कि महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही हैं स्टेट की, पीडीपी की प्रमुख हैं, उनको इस तरह की कोई भी रिएक्शन देने से पहले उसको एक क्रॉस चेक करना चाहिए अच्छी तरह कि वैदर ये घटना हुई है या नहीं। ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है हमारी फोर्सेस के खिलाफ। और इसमें सारी दुनिया जानती है कि भारतीय सेना कश्मीर में जब किसी भी कश्मीरी को खराब मौसम हो, बर्फबारी हो, बाढ़ हो, तबाही हो, देवदूत बन के ये सेना इनकी मदद करती है। जी, इनकी हर यूनिट के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी होते हैं। बिल्कुल, सभी धर्मों को आदर करते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदू जो जवान है वो रोजे रखते हैं और जो मुस्लिम है वो व्रत रखते हैं। मतलब हमारी भारतीय सेना दुनिया की एक ऐसी मिसाल नहीं है, सेना है जिसमें सभी धर्मों का समावेश है। धर्म की वहाँ बात ही नहीं होती, लेकिन सियासी जो लोग, सियासी एक्टर जो हैं, उसको कहीं ना कहीं रंग देने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह बोधराज शर्मा है, उनका वीडियो भी है, उन्होंने वाइट भी दी है कि उन्होंने नवाबाद थाने में कंप्लेंट की है कि ट्वीट का हवाला देकर कि इस तरह बात की है, ये कहीं माहौल ख़राब करने की कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, उनका कि होम मिनिस्टर को भी हमने भेजा है, तो हम फिर अदालत का रुख करेंगे। तो ये एक गंभीर मसला है। और सेना के बाबत पुलिस के बारे में समझ आ सकता है कि पुलिस कहीं थोड़ी बहुत जास्ती करती है उनके बारे में, लेकिन पुलिस का ये भी हमने नहीं सुना कि मस्जिद मंदिर में घुस के किसी के धर्म विशेष को लेकर नारे लगवाए। दूसरे की जास्ती कर सकती है, लेकिन सेना को लेकर किसी तरह की हमने
किसी भी मामले में लेकर कोई हमने जांच नहीं सुनी। और ये तो सवाल ही नहीं उठता कि सेना के जवान मस्जिद में घुसेंगे और वहाँ पर कहेंगे लगाओ जय श्री राम के नारे। नहीं, अगर हो भी जा सकता है कि इन्हीं के अपने ही आदमी सेना की वर्दी डाल के, सेना की जो यूनिफॉर्म में थोड़ा बहुत जाके बोल लगा रहे। ये एक साजिश होती है। सतीश जी, मैंने वो समय देखा है कश्मीर के अंदर जिस वक्त बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी जी, सेना के जवान जगह तैनात होते थे जी, वहाँ के जो बुजुर्ग आते थे ना, बाहर निकलते थे जी ना, जी जी, तो सेना को देख कर कहते राम राम जी। हाँ, मतलब इतनी वो भी इज्जत करते थे। हम बिल्कुल इज्जत करते या हमने अपनी आंखों से देखा, उस वक्त देखा जब आप लोगों ने बिल्कुल कश्मीर के अंदर इतना बुरी हालत की हुई थी, तब भी मैंने देखा वो राम राम करके सेना के जवानों को बुलाते थे। और फिर इस वक्त यात्रा का समय पे ऐसी बात करना भी नहीं। हम भारतीय सेना का जवाब नहीं है, बेमिसाल है हमारी भारतीय सेना। और आज जो हम लोग सुरक्षित बैठे होते हैं अपने घरों में, ये सब सेना की देन है। और बाकी ठीक है, बाकी और सैनिक बल भी हैं, सीआरपीएफ भी, ये सब, अब उनकी भी अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन ये जो है, आपने ठीक कहा, ये भी हो सकता है कि कहीं ये कोई अनोखे किस्म की साजिश हो कि यात्रा से पहले, चूँकि पुलवामा साउथ कश्मीर का हिस्सा है, यात्रा का दूर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पुलवामा वैसे भी आतंकवाद को लेकर, जो पुलवामा कांड हुआ था, इसलिए पुलवामा चर्चा मेरा, वो हब बना हुआ आतंकवाद का, ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई बड़ी शरारत की साजिश की जाए। तो इस पर हम समझते हैं कि कंप्लेंट अगर दी है तो उसकी एक डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी कसूरवार है। और महबूबा मुफ्ती को भी सोचना चाहिए, कोई बात कहने से पहले उनको भी अपने दिमाग में ये बात सोचनी चाहिए कि इसकी जो निकली हुई बात, जो है मुंह से निकली हुई बात, कहाँ तक जा सकती है। सी जी, अब चंद घंटे रह गए हैं हम अमरनाथ जी की यात्रा को शुरू होने वगैरह। बाहर से हमारे यात्री यहाँ पे आ रहे हैं जी, और आज से ही वो उनकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है, उनके जो टोकन वगैरह कलेक्ट करने हैं, यहाँ पे 5 जगह रखे हुए हैं जो टोकन कलेक्ट यहाँ पे करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने में सुबह जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो भवन है, वैष्णवी भवन जो है, वहाँ पे जो टोकन कलेक्ट करने के लिए लाइनें लगी थी, उनकी हालात देखकर बड़ा अजीब सा लगा। वो चिल्ला रहे थे कि धूप में खड़े हैं, छाया का कोई इंतज़ाम नहीं है, अंदर से अभी कोई दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है, प्यासे हैं, सब कुछ है। तो इतने दावे जब हम करते हैं कि हमने बड़े इंतज़ाम किए हैं, सब कुछ किया है, जब आज पहला ही दिन है, पहला दिन भी क्या है, अभी तो बहुत कम यात्री यहाँ पे आए हैं, बहुत कम यात्री भी आए हैं, तो ये क्या एक पानी पीने की सुविधा भी नहीं वो उनके पास हो सकती है। जब ये काम म्यूनसिपैलिटी का है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर तो बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वहाँ उसके सामने लंगर भी लगाया जाता है, बिल्कुल, उस स्थान के सामने लंगर भी लगता है, बिल्कुल। लेकिन क्या लंगर सिर्फ उसी दिन खिलाने के लिए, क्या आज के दिन उनको पानी नहीं चाहिए? बिल्कुल, वहाँ पे नहीं, हर जगह। मतलब ये चीज़ आज देखने वाले यात्री परेशान हो रहे थे, वो कह रहे थे कि हम 3-3 घंटे से लाइन में खड़े हैं और हमारे पास ना को पीने के लिए पानी है, ना ऊपर कोई चीज़ ऐसी है जिससे कि हम छाया में बैठ सके, गर्मी में धूप में खड़े हैं, कितनी देर खड़े रहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक है। देखिए, पीले साल भी बड़े लंबे चौड़े दावे थे, और जो बिल्कुल पवित्र गुफा के पास जो घटना घटी वो बड़ी हृदय विदारक थी। कई लोग शिकार हुए, और हमारे पत्रकार साथी भी, तो उन्होंने आगे बयान भी किया था पिपीन लाइन में बैठ के। तो नौकरशाही का दावे जो होते हैं वो फिर दावे साबित ही होते हैं, चलो उसमें कहीं ना कहीं कमी पेश दिखती है। अब देखिए, हालांकि उपराज्यपाल ने आज बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों पर 100 बेड का अस्पताल के लिए वर्चुअल माध्यम से उसका उद्घाटन किया। उपराज्यपाल हो या गृह मंत्रालय, उस मामले में बेहद संजीदा दिख रहे हैं। लगातार रिव्यू चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हो, श्रद्धालुओं को कितना हम बढ़िया ढंग से फैसिलिटेट कर सकते हैं। लखनपुर से लेकर कश्मीर तक ढाबे हैं, चिकित्सा सुविधा है या परिवहन की सुविधा, तमाम एंगल से वो एक दिन रात एक क्यों है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और गृह मंत्रालय की बात करें, लेकिन जो नीचे की अफसरशाही होती है वो तो सोचती है कि एग्जीक्यूशन पावर तो हमारे पास है, ये तो ऊपर के नवाब हैं, असली तो हम हैं। वो फिर अपने तरीके से तिकड़मबाजी करते हैं। आप देखिए ना, सवेरे हमारे जो संवाददाता वहाँ गए, रुपेश कुमार, उन्होंने लोगों की बाइट ली, लोगों के बयान लिए, तकलीफें सुनी। हम कोई ऐसे नहीं बात कर रहे, ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग है, रियल, वो कहते हैं रियलिटी चेक था। वहाँ पर लोग कह रहे 3-3 घंटे से खड़े हैं, मौसम आपको पता है उमस वाला मौसम है, बारिश आएगी तब भी भीगेंगे, अगर बारिश थोड़ी आए इसके बाद धूप निकली तो उमस में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ना शामियाना है, ना पीने का पानी है, गेट तक नहीं खोला। आज टोकन देना था, कल तत्काल पंजीकरण है, जो 5 जगह का जिक्र कर रहे हैं, उनमें से एक जगह वो भी है।
तो ये तमाम चीजें और हैं। ये बड़ी अहम जगह है, अहम जगह है। रेलवे स्टेशन ना, बिल्कुल। रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सामने, बिल्कुल बाहर निकलते ही भी ये चीज सामने आती है। तो हम समझते हैं कि देखिए इन चीज़ों को माइल्यूटली देखना चाहिए और इसका कहीं ना कहीं क्रॉस चेक होना चाहिए सिस्टम का, कि अगर आप बंदोबस्त कर रहे हो उस बंदोबस्त में कहीं कमी पेशी तो नहीं रह गई। तो ये जो लोग आए हैं, अभी ज़्यादा लोग भी नहीं आए हैं, परसों सवेरे पहला जत्था जाना है, और अगर यही सिस्टम रहा तो क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में। हम समझते हैं कि गृह मंत्रालय स्तर पर भी इस प्रकार के कड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि स्टेट के अंदर जो नौकरशाही है किस तरह से काम कर रही है, ये बेहद जरूरी है। सी जी, एक और बीच में खबर है जी कि आज जो हाई कोर्ट का वो भी नींव पत्थर रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जम्मू में आए हैं और उनके साथ डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ जी के साथ एलजी साहब भी नींव पत्थर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ संस्थाएं हैं, युवा राजपूत है, उनने रैका जंगल को बचाने के लिए भी आज प्रोटेस्ट किया था। ये बिल्कुल आप ठीक है। देखिए डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ आए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ, बल्कि जो यहाँ की बार है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। ये अलग बात है कि कुछ वकील हैं जिन्होंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये जंगलात काटे जा रहे हैं। युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया, पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब हरी झंडी दे दी, जो इन चीज़ों को देखती है, और उसके बाद फिर उस पर अदालत की भी मोहर लगी, तो ये विषय फिर विवाद का रहता नहीं है। भले प्रोटेस्ट हो रहे हो लेकिन इसका कोई मायने नहीं है अब। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए किसी भी शहर की जब विकास की बात होती है, कुछ निर्माण की बात होती है, एक बेहतर प्लानर होना चाहिए। हमने कल भी चर्चा की कि प्लानर ही, हम उदाहरण दिल्ली का दें, दिल्ली को किस तरह अंग्रेजी ने विकसित किया था, पार्लियामेंट लो, पुराना रेलवे ब्रिज लो, पुराना दिल्ली स्टेशन का, और भी बड़ी चीज़ें हैं, पूरा जनपद का रोड, वो जो उस वक्त जो क्वार्टर बनाए गए हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए न्यू दिल्ली इलाके में, वो 100 बरस की प्लानिंग के साथ बनाए गए। आपने 90 में मुबारक मंडी से 94 में चले गए आप जानीपुर, 94, 6 और 23, 29 साल में आपको यहाँ से फिर अब शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ आप रायका में। अब रायका अगर गए हैं तो वहाँ को आपको 50 देखने की कनेक्टिविटी है, जंगलात काटे जाएंगे, बूटे काटे जाएंगे। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं शहर के वातावरण, जिसे एनवायरनमेंट कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह हो रही है, इसी तरह हो रही है। तो ये तमाम विषय हैं, लेकिन ये है कि चूँकि सब जगह से हरी झंडी मिल चुकी है, अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा। लेकिन ये भी जरूर है, हम ये जरूर नहीं, ये बात तो हम कहेंगे कि कम से कम अब जो प्लानिंग होनी चाहिए, हाँ, वो तो कम से 100 साल को और दूसरा ये है कि जो निर्माण यहाँ हो, हाँ, कोशिश हो कि कम से कम पेड़ काटे जाएं। जी, ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़। नमस्कार।